चलिए आज अब हम सब यड़ संधि के विषय में पढ़ते हैं। यड़ संध कक्षा 10 में तथा और भी कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। ये क्या है, सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। पहले आप ध्यान से देखें, इसमें कुछ कॉमन की चीज़ें हैं। ये सब यड़ संधि के उदाहरण हैं। आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो इस शब्द के लास्ट में एक मात्रा है जो कि छोटी एक मात्रा है। इस शब्द के भी लास्ट में एक मात्रा है, इस शब्द के लास्ट में भी, इस शब्द के, इस शब्द के भी, इस शब्द के, और इस शब्द, इस शब्द, इस शब्द। मतलब कि यड़ संधि में जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो उसमें पहले शब्द के अंतिम में भी मात्रा होता है और दूसरे शब्द के पहले में भी मात्रा होता है, और ये दोनों मात्रा लगभग अलग होते हैं। तो इसमें लगभग नहीं बल्कि अलग ही होते हैं, ऐसे मान के चलिए। तो होता क्या है कि ये मात्रा और ये मात्रा आपस में संधि करते हैं, लेकिन कुछ नियम के अनुसार। नियम ये है, यदि पहले शब्द के अंतिम में, पहले शब्द के अंतिम में छोटा ई आए या फिर बड़ा ई आए तो वो यह बन जाता है। इसी प्रकार से यदि लास्ट में छोटा ऊ आए पहले शब्द के, ध्यान देना, पहले शब्द के, या फिर बड़ा ऊ आए तो वह बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि री आता है तो वो रै बन जाता है, और ठीक इसी प्रकार से अगर लिरी आता है तो वह लय बन जाता है। बस आपको इतनी ही चीज़ें ध्यान देनी है। पहले शब्द में ध्यान देना है, यदि एग्जाम्पल दिया है दो शब्दों का संधि होना है, पहले शब्द के अंत में अगर छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो वो यह बनेगा, छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो तो वह बनेगा, री का रै बन जाएगा, लिरी का लय बन जाएगा। और एक चीज़ और समझना है, ये मात्रा जिस पे लगे होंगे वो आधा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखा जाए, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है वो बन जाएगा यह, और जिस पे लगा हुआ है वो हो जाएगा आधा। चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए तो इसके लास्ट में ई है, ई की मात्रा है, तो पहला नंबर वो जो ई की मात्रा है वो हो जाएगा यह, और जिस पे लगा है वो हो जाएगा आधा। इसके पहले ई है उसको आप ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद ये ए है, इसके ये हलंत के साथ होता है आधा है, फिर जब इसमें मिलेगा तो ये हो जाएगा पूरा यह, बाकी त्रय लगा देंगे तो ये हो गया इत्यत्र। इसको अगर मैं बताऊं कैसे बना है तो ध्यान से देखेंगे, जो छोटी की मात्रा है वो बन गया आधा ये, इस तरीके से हलंत वाला, और इसमें ए कंबाइन हो गया और ये बन गया ये, बाकी जिस पे लगा था वो हो गया आधा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। इसमें आ जाइए, इसमें पहले आप ए लगा दीजिए, जिस पे लगा है मात्रा उसको कर देंगे आधा। कौन सी मात्रा लगी है? छोटी, छोटी बन जाएगा ये हलंत के साथ, और ये जाके इसमें कंबाइन होगा तो खाली यह हो जाएगा, बाकी इस तरीके से लगा देंगे अत्यंत। इस तरीके से ये शब्द बन जाता है। यहाँ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो छोटी की मात्रा लगी हुई है वो बन गया है ये, उसके बाद ए इसमें कंबाइन हुआ, संधि हुआ इसका, और ये बन गया इस तरीके से पूरा ये। चलिए यहाँ देखते हैं। इसमें तो आपको पहले इतना कर लेना है, जिस पे लगा है वो आधा हो जाएगा, तय पे मात्रा लगी हुई आधा हो जाएगी। कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई, वो बन जाएगा ये, और ये एक की मात्रा बन जाएगी, बाकी आप इस तरीके से लिख देंगे तो हो जाएगा प्रत्येक है। आपको मैं यहाँ साइड में समझा रहा हूँ। यहाँ जो छोटी ई है वो बन गया ये हलंत के साथ, और ए, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो ये बन जाएगा पूरा ये, और ये की मात्रा बन जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे यह हो जाएगा, जिस पे मात्रा लगा है वो हो जाएगा आधा, और जो मात्रा लगी हुई है वो बन जाएगा यह,
ये इसमें कंबाइन होगा, अगर हलंत लगा दिया जाए तो कंबाइन होके बन जाएगा ये, बाकी आप इस तरीके से लिख देंगे। तो ये लिखा है यद्यपि। यहाँ मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, जो छोटी ई है वो बन गया ये, और उसके साथ ए कंबाइन हो गया और ये बन गया है ये। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आप पहले इतना लिख लीजिए क्योंकि जिस पे लगा है उसी में चेंजिंग होना है। तो ये हो जाएगा ए, भय पे मात्रा लगा है तो आधा भय हो जाएगा, छोटी की मात्रा लगी है तो वो बन जाएगा ये। बाकी अब ये मात्रा का रूप धारण करेगा तो ये हो जाएगा छोटाओं की मात्रा, बाकी जिसी तरीके से लिखा है उसी तरीके से आप लिख दीजिए। तो ये हो गया अभ्युदय। इसको मैं साइड में अगर समझाना चाहूँ तो छोटी ई की मात्रा जो लगी है वो बन गया है ये, और इस पे जो छोटा ऊ लगा है ये बन गया छोटा ऊ की मात्रा। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी ठीक ऊपर की तरह ही है। अब आप समझ गए होंगे, ये लिखना है, आधा तय बना देना है, और यह की मात्रा ये बन जाएगा। देखो ये जो है बड़ा आ है तो ये आ की मात्रा का रूप धारण करेगा, बाकी इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हो गया अत्याचार है। मैं आपको यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ, इस पे जो मात्रा लगी है छोटी की ये बन गया है ये हलंत वाला, और उसके बाद इसके लास्ट में था बड़ा आ की मात्रा जो कि दोनों मिलके या बन गया। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पूरा मैं रहेगा, छोटाऊ की मात्रा जिस पे लगा है वो आधा हो जाएगा, ऊ बन जाएगा वह जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो ई बन जाएगा आपका वह हलंत के साथ। ये जब इससे कंबाइन होगा तो हलंत हट जाएगा, बाकी आप इस तरीके से लिख देंगे मध्यवारी। मैं आपको ब्रैकेट में समझा दे रहा हूँ, जो ऊ है वो आपका वह बना, उसके बाद ए कंबाइन हुआ और ये बन गया वह। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, ये तो जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। अब रै पे ऊ लगा है तो रै हो जाएगा आधा और ऊ बन जाएगा वह, और ये बन जाएगा आ की मात्रा इस तरीके से। अब जो रैप लगा था वो आधा होगा तो ऊपर चला जाएगा, और बाकी आप देश इस तरीके से लिख देंगे और ये हलंत हट जाएगा, गुरुवादेश बन जाएगा। ब्रैकेट में आपको समझा दूंगा। ये ऊ था वो बना है वह, उसके बाद यहाँ था आ, वो हो गया आ, और ये बन गया वाह। बाकी जिस पे लगा था ये वाला वो ऊपर चला गया इस तरीके से। चलिए यहाँ देखते हैं, जिस पे लगा है वो होगा आधा, ऊ लगा है तो ऊ बन जाएगा वह हलंत के साथ। ये आ का मात्रा का रूप धारण करेगा तो ये हलंत हटेगा, बाकी इस तरीके से लिख देंगे तो ये हो जाएगा स्वागतम। चलिए यहाँ देखते हैं साइड में क्या हुआ है। ऊ जो ये था वो बना है आधा वह, और उसके बाद आ का मात्रा, फिर ये दोनों मिल के आपके बन गए वाह। चलिए और भी उदाहरण हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 10 है, मातृ प्लस आज्ञा। तो आप ध्यान से देखेंगे मात्रा इस पे लगा है वो भी री का, तो इतना तो पहले आप ऐसे ही लिख दीजिए। जिस पे लगा है वो आधा हो जाएगा। कौन सी मात्रा लगी है? री की, और री बनता है रे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मत लिखिएगा, इसको जो है इस रे को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद ये आ का मात्रा बनेगा, बाकी आप ज्ञा जोड़ दीजिए तो ये इस तरीके से बन गया। यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो री है वो रे बन गया है, ऊपर से आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पे ए है वो ए का मात्रा बना है, मतलब ये बन गया रा, और इस रा को यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से यूज किया है, और बाकी आधा तक इस तरीके से लग गया, मतलब इस तरीके से। ध्यान दें, आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए हम बता दें, आपका जो रे होता है उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, और इस तरीके से भी लिखा जाता है, और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आप अगर कहें कि ये सब रे के प्रकार हैं तो वो भी बात सत्य है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी इसको इस तरीके से ही लिख देंगे पूरा,
जिस पे लगा है वो आधा हो जाएगा, री का लगा है तो ये बन जाएगा इस तरीके से रह, बाकी आ की मात्रा और इस तरीके से पूरा बना देंगे इस तरीके से। यहाँ आप देख लीजिए ये जो री है वो रे बन गया है और इसका ए इस तरीके से यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे तो ये बन जाएगा रे, और इसी को जो है हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं ठीक ऊपर की तरह, तो यहाँ भी इस तरीके से हो जाएगा, बाकी ये आधा तय और ये पूरा रे, आ की मात्रा लगा देंगे और देश है, पित्रादेश है, ये हो गया। इस तरीके से आप यहाँ लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि री का लय बनेगा, तो ये हो गया इस तरीके से, और ये आ का मात्रा जब बनेगा तो ये हलंत हट जाएगा, बाकी देश है तो ला देश है बन जाएगा आपका। यहाँ अगर लिखना चाहे तो हम आपको बता दें, जो री है वो आपका लय बना है, बाकी आ की मात्रा और ये दोनों कंबाइन होके ला बन गए। ठीक इसी प्रकार से ये वाला यहाँ ये बनेगा लय हलंत के साथ, उसके बाद ये जब आ की मात्रा बनेगा तो हलंत हट जाएगा, बाकी कृति ही तो हो जाएगा ला कृति। यहाँ पे देख लीजिए वो बना है लय, बाकी आ की मात्रा और ये बन गया। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे 15 लिया गया है, जो कि 2023 में अभी जस्ट एग्ज़ाम जो ख़त्म हुआ है उसमें आया था यूपी बोर्ड में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यद्यपि में कौन सा या कौन सी संधि है। ऑप्शन है अयाद संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। अब इसका आंसर आपका यण संधि है, आप समझ गए होंगे क्योंकि अभी इसका एग्जाम्पल मैंने इसके पहले करवाया है, तो आप वहाँ से देखेंगे तो ये यण संधि है। चलिए इस प्रकार से हम लोग संधि को इसी पे ख़त्म कर रहे हैं। यदि और इसमें कुछ आपको समझना है या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी और शब्द का आपको इस तरीके से चाहिए संधि, आपको कुछ शब्द मान लेते हैं बुक से आपने देखा या कहीं से देखा, आपको उनको करने नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कर देंगे, हम उसका आंसर आपको रिप्लाई कर सकते हैं।